गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी और अपन ने ऑनलाइन क्लासों में अपने हिंदी के 4 जो पाठ हैं वो पूरे कर लिए थे और आज अपन पढ़ेंगे पाठ 5 मिठाई वाला। इसके जो लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं और इन्होंने एक जो गाँव में खिलौने बेचने के लिए जाता है, मिठाई बेचने वाला है, उसका वर्णन किया है कि वो पहले एक खिलौना बेचता था, एक अच्छा व्यक्ति जो बच्चों को बहुत ही सस्ते में खिलौने दे जाता था और अभी वो ही दोबारा क्या बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है। तो इतने सस्ते में उनको खिलौने दे देता है तो उनके जो पेरेंट्स हैं कई बार ऐसे सोचते हैं कि इतने सस्ते में दे गए, लेकिन बाद में वो इतना ध्यान नहीं देते। फिर आगे देखो जब ये मिठाई लेके आता है और मिठाई वाला बनकर आता है तो इसके बारे में क्या चर्चाएं होती हैं, तो इस पाठ के बारे में देखो अपन पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे शौरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, क्या कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, यानी ये गाना गाता कि बच्चों को बच्चों को बहलाने वाला खिलौनों वाला आ गया है। तो बच्चे क्या करते, दौड़ दौड़ कर उनके पास आ जाते और उनके घेरा बना लेते, सब इकट्ठे हो जाते। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता, यहीं वहीं कि वहीं रुक जाता, इतने प्यार से वो बोलता। उसके स्नेहा भी सख्त यानी प्रेम से भीगे हुए कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती, यानी पास वाले जो मकान थे उनमें जो छोटे छोटे बच्चे थे उनमें हलचल मच जाती, वो जल्दी से बाहर निकलकर आ जाते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कू को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, यानी चिक्कू मतलब होता है बांस की तिलियों से बने पर्दे, कि पर्दों को हटाकर उनको झांक कर देखती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, किसको, खिलौने वाले को। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता, जितने भी वो खिलौने लेके आता अपनी पेटी खोल देता, बच्चों को जो पसंद आते वो खिलौने वहाँ से ले लेते उनसे। फिर देखो आगे अपना दूसरा जो गद्य है, बच्चे खिलौने वाले देखकर पुलकित उठते, पुलकित यानी आनंदित होना, खुश होना। बच्चे जैसे ही खिलौने लेते खुश हो जाते और बच्चों को तो चाहिए ही क्या, खिलौने चाहिए, उनको खिलौने मिल जाते तो वो खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते और पैसे ले आते अपने माता पिता से और फिर पैसों के भाव पूछते इसका दाम क्या है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो तोतली भाषा तो बोलते हैं ना, तो इचका यानी इसका दाम क्या है, तो वो क्या बोलते हैं, इचका दाम क्या है। और इचका ये उनकी तोतली भाषा है। और इचका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से वो पैसे ले लेता, नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी अंगुलियों से, और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता, जो भी उनको अच्छे लगते वो खिलौने उनको दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आ गया है ये कह के आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति यानी सागर की लहरों की भांति उसका यह मादक गान, मादक यानी नशीला, कि हर कोई उनके गाने को सुनकर एक नशे में यानी उसी में मग्न हो जाता था। नशीला यानी मादक गान गली भर के मकानों में, सभी गलियों के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता, यानी वो अपना गाना गाते हुए आगे चला जाता। फिर देखो नेक्स्ट अपना तीसरा गद्य में क्या है, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए, तो सभी बच्चे उनसे खिलौने खरीदते थे, तो राय बहादुर का यहाँ वर्णन किया है कि उनके बच्चे खिलौने लेकर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला मेला घोड़ा कैसा सुंदर रे, यानी उनकी ये तोतली भाषा है कि मेरा घोड़ा देखो कितना सुंदर है। मुन्नू बोलता है ओल देखो मेला कैसा सुंदर, कि देखो मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने कूदने लग गए, खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को जब खिलौने मिलते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी देखती रही।
अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने में लेके आए, कि इन खिलौनों के तुमने कितने पैसे दिए हैं। मुन्नू बोला 2 पैसे दिए, यानी 2 पैसे में खरीदा है, खिलौना दे गया, कि खिलौने वाला मुझे 2 पैसों में खिलौना दे गया है। रोहिणी सोचने लगी कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे, यानी इतना सस्ता वो कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो नहीं पता, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है कि वो क्यों दे गया है और कैसे दे गया ये तो नहीं पता, लेकिन दे गया ज़रूर, ये तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी, यानी थोड़ी देर वो बात मन में ठहरी, लेकिन रोहिणी फिर अपने काम में लग गई, भूल गई उस बात को और अपने दूसरे काम में लग गई। फिर भी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती, यानी दोबारा ये विचार करने की बात आई नहीं उसके दिमाग में। फिर देखो 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब पहले तो वो क्या बेचता था, खिलौने बेचता था, और बाद में थोड़े दिनों बाद में क्या समाचार आया, एक मुरली वाले का, कि मुरली बेचने वाला भी अपने गांव में आता है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है, उस्ताद यानी चतुर व्यक्ति, बहुत अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, और वो जो मुरली बेचता है वो भी कितने पैसे में, 2-2 पैसों में मुरली बेचता है। भला इसमें उससे क्या मिलता है, मेहनत भी तो नहीं आती होगी, यानी आखिर उसको मिलता क्या है इन 2 पैसों में, इतने तो उनकी मेहनत ही नहीं की, दिन भर घूमता फिरता है, उसका जो आना चाहिए उनकी मेहनत का पैसा वो ही नहीं आ पाता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा ही नहीं, कि जो मुरली वाला है मैंने देखा नहीं, कैसा है, अर्थात उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, गोरा चिट्टा है, लंबा है, छोटा है, वो कैसा है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसको उत्तर मिला, किसी ने कहा, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, 30-32 की है, कि 30-32 साल का ही है, दुबला पतला और गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, यानी उसके वर्णन किया है उसके कपड़ों का और उसके जैसे उनका शरीर है, दुबला पतला है, उम्र इतनी है, किसी ने बताया, और रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, हालांकि उसने कभी ऐसा ही व्यक्ति खिलौना बेचते हुए भी देखा है, तो उसने कहा वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था, वो भी ऐसा ही था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। तो उसने पूछ भी लिया, क्या पहले खिलौने भी बेचता था, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह है, कि जैसा तुमने बताया ना वैसा ही वो दिखता था, तो वही होगा फिर, तो हो सकता है फिर जो खिलौने बेचता था वही है ये मुरली वाला, पर भाई वह एक उस्ताद है, यानी अच्छी मुरली बजाता है, चतुर व्यक्ति है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही, गांव में रोज उस मुरली वाले की बात होती रही कि मुरली लाता है, 2 पैसे में देता है और अच्छी बजाता है, सस्ती बेचता है, ये बातें होने लगी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक यानी उसका नशीला जो गान मर्दुल सुनाई पड़ता है, मृदुल यानी मधुर आवाज़ में सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। पहले क्या कहता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब बोलता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, वही रोहिणी जिसने पहले अपने बच्चों से उनके खिलौनों के पैसे पूछे थे, वो ही पूछे उन्होंने, वो ही रोहिणी, उसने ये मधुर स्वर सुना, तुरंत ही उससे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जैसे ही ये गाना सुना उसके खिलौने वाले की बात उसके ध्यान में आएगी, ऐसे ही पहले कोई व्यक्ति गाना गाता था कि खिलौने वाला आ गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था, कि एक खिलौने वाला आता था वो भी ऐसे ही गाना गाकर खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, कि एक बार उस मुरली वाले को बुलाओ तो सही, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, कि मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ, क्या पता या फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, कि क्या पता फिर आएगा कि नहीं आएगा, बच्चे भी नहीं हैं, वो भी पार्क में चले गए, वरना तो बच्चे खुद ही आपको पता है लाने के लिए चले जाते हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उससे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, कि कितने पैसे में देते हो, कैसे क्या भाव कर रखा है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोतनी यानी पाजामी ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंगे, यानी ये उनकी तोतली भाषा है कि बच्चे भूल गए सब कुछ, क्या कौन क्या कहाँ क्या कर रहा था।
जहाँ थे वहीं छोड़ के आ गए। किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता खुल गया, किसी का पजामा खुल गया, सब भाग के आ गए। किस लिए? मूली लेने के लिए। दौड़ते दौड़ते आ गए कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। मूली वाला हर्ष गदगद हो उठा, हर्ष से यानी प्रसन्न हो गया बच्चों को देखकर। बोला सबको देंगे भैया, सबको देंगे, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देंगे, कि एक बार रुको, सबको एक एक देंगे। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जा रहे हैं, कि हम थोड़ा ना जा रहे हैं, अभी थोड़ा ना जा रहे हैं, अभी तो आए हैं, सबको देंगे फिर जाएंगे। बेचने तो आए हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं है, पूरी 57 मूली हैं। कितनी मूली थी उनके पास? 57 मूली थी। तो अभी नहीं जाऊंगा, बेचने के लिए आया हूँ तो बेच कर ही जाऊंगा। एक दो मूली हैं भी नहीं, 57 हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? यानी उन्होंने पूछा था ना विजय बाबू ने, तो उन्होंने कहा हाँ क्या पूछ रहे हो, कितने में दी? 2 पैसे, सॉरी, तो वो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। कि वैसे तो मूली का हिसाब बने तो 3-3 पैसे की हैं, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। आपने भी देखा होगा कई बार अपन कोई चीज़ खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, तो ये बोलते हैं, ज़्यादा पैसे बताते हैं तो इतने के, लेकिन आपको इतने में दे दूंगा। वैसे ही मूली वाला कह रहा है कि हैं तो 3 पैसे के, लेकिन आपको 2 में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, अंदर से भी बाहर से भी मुस्कुराए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझको उल्टा ऐसा लाद रहा है कि सभी को 2-2 पैसे में दे रहा है। ऐसे तो अपन सोचते हैं कि ये देखो दुकान वाले देते सभी को है, लेकिन अपन को कह रहे हैं कि आपको इतने में दे दो। तो वो भी मन ही मन मुस्कुराया, कि अंदर ही अंदर मुस्कुराया मन ही मन, कि सबको देता तो 2-2 में है, लेकिन मेरे को झूठ बोल रहा है। ठीक है, फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, कि सभी की आदत होती है बेचने वालों की झूठ बोलने की। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहा है कि आपको 2 पैसे में दे दूंगा। मूली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, आश्चर्यचकित सा हो गया कि ये क्या कह रहा है, हैरान हो गया, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इसलिए झूठ बोलने वाले हैरान नहीं होते, वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो हैरान हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है? क्या आपको क्या पता इसकी असली लागत क्या है, 2 पैसे या 3 पैसे हैं? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, लेकिन ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है। अपन को भी ये पता है कि दुकानदार वालों को अपन ये कहते हैं कि तू ज़्यादा ले रहा है। अब वो कितनी उसको हानि हो रही है, कितना लाभ हो रहा है, अपन को नहीं पता, लेकिन अपनी आदत है उनको कहने की, तू तो लूट रहा है, ज़्यादा ले रहा है। कहते हैं ना, सभी कहते हैं, यही बात है। तो उसने ये कहा, आप भलाकाई को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। कि चलो, क्योंकि मैं 2 पैसे में लाया हूँ, मुझे बेचना कितने में चाहिए, 3 में, लेकिन आपको 2 में दे रहा हूँ। वो सही कह रहा था कि 3 लेने चाहिए मुझे, क्योंकि 2 में तो मैं खरीद के लाया हूँ, मैं घूम के बेच रहा हूँ, तो 1 पैसा मुझे कमाना चाहिए। लेकिन उसने कहा, बाबूजी सही बताऊँ तो ये मूली 2 पैसे की है, तो उसे 3 लेने चाहिए हिसाब से, लेकिन 2 ले रहा है। कि ये सही पूछा जाए तो इसका दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकते, लेकिन आप कहीं से भी नहीं ला सकते ये मूली। कोई बेचने वाला आए तो आप नहीं ले सकते उनसे 2 पैसे में। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है कि मैंने 1000। अपन भी देखते हैं कि कई बार ज़्यादा सामान लेते हैं तो कम पैसे में अपने वो सामान आ जाता है। एक चीज़ लेते हैं तो दाम ज़्यादा लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने 1000 मूली बनवाई, इसलिए मुझे 2 पैसे में मिल गई। यदि मैं 2-4 मूली लेता तो मुझे कोई नहीं देता, मेरे भी 3 पैसे लगते। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो, कि 2 ठो यानी 2 मूली निकाल दो। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मूली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा, बाकी बच्चों को बेचता रहा। उसके पास कई रंग बिरंगी मूलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मूली वाला उसी रंग की निकाल देता था। तो जो वो लेते थे उन्हीं में वो दे देता था, उसी रंग की वो दे देता था। तो ये अपना मूली वाला जो चैप्टर है और खिलौने वाला, मिठाई वाला, ये इस व्यक्ति का इसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में आप देख लेना। थैंक यू।